बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी बरादरम सिराजुल हक साहब, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, वाबस्तगाने हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे लिए हाफिज़ सलमान भट्ट साहब को ये मानना कि वो अब इस आलम से रुखसत हो चुके हैं, आप में से बहुत सौ की तरह बहुत मुश्किल है। मेरा उनका 42-43 बरस का साथ है। मुझे अब तक याद है जब मैंने हाफिज़ सलमान भट्ट साहब को पहली बार देखा सेंट्रल मॉडल स्कूल में, मैं 9th या 10th में था, और हमने एक बहुत वजीह खूबसूरत नौजवान को अपने जैसे गोरे चिट्टे ऊंचे लंबे, जिनमें से बाज़ दोस्त यहाँ मौजूद हैं यकीनन, दोस्तों के साथ सेंट्रल स्कूल में कॉरिडोर से गुज़रते देखा तो किसी ने कहा हाफिज़ सलमान। हाफिज़ साहब की शोहरत फैल चुकी थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में YSU यंग स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे और आगे बढ़ चुके थे। तो उनके बारे में उस वक्त ही बहुत से किस्से, कहानियाँ और अफसाने मौजूद थे। तो हमने उनको देखा और देखते ही रह गए, हम मबहूत हो गए। ऐसा खूबसूरत वजीह नौजवान हमने देखा। मुझे मालूम नहीं था कि कुछ ही अरसे के बाद इनसे निस्बत होगी और वो निस्बत फिर सारी ज़िंदगी चलेगी। हाफिज़ साहब से मैं अमीर जमात से इजाज़त लूँगा और कोशिश करूँगा इख्तिसार करूँ, लेकिन चंद मिनट मुझे चाहिए होंगे। मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब से डरता हूँ क्योंकि वो बार बार कह देते हैं। गुंजाइश रखूँगा इंशाल्लाह कि जल्दी काम ख़त्म हो। तो हाफिज़ साहब से दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैंने इस्लामी जमीयत तलबा का फॉर्म फिल किया। मैं रफ़ीक जमीयत बना, अंदरून शहर में जमीयत के लिए कुछ काम किया। जनाब ज़फ़र जमाल बलोच साहब नाज़िम आला थे, बरादर लियाकत बलोच साहब पंजाब जमीयत के नाज़िम थे, और हाफिज़ सलमान भट्ट साहब चमकते हुए सितारे थे इस्लामी जमीयत तलबा के। कुछ अर्सा जमीयत में काम किया। बरादर अमीरुल अज़ीम साहब इलाका जनूबी के नाज़िम थे, और मैं भूल नहीं सकता नसीरुद्दीन साहब को वो हमारा इलाका शुमाली के नाज़िम थे। सईद सलीमी साहब लाहौर के नाज़िम थे। वक्त गुज़रा, कुछ आगे बढ़े, गलतफहमियाँ पैदा हुई, दूरी होने लगी। वाहिद शख्स हाफिज़ सलमान भट्ट था जिसने मुझे जाना, और उन्होंने हाफिज़ साहब ने मुझे भी समझाने की बहुत कोशिश की और उस वक्त की जमीयत की क़यादत को भी समझाने की और मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से एक जुलूस की क़यादत करने की पादाश में रेस्टिकेट किया गया फर्स्ट ईयर में। मेरे वालिद साहब सर पे नहीं थे, बड़ी मुश्किल दौर था। मैं जमीयत में था, जमीयत मेरे साथ नहीं खड़ी थी, मगर हाफिज़ सलमान भट्ट चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मुबशर लुकमान साहब उस दौर में गवर्नमेंट कॉलेज में थे, हम बैचमेट्स हैं। ये आर्ट्स में थे, मैं प्री इंजीनियरिंग में था। तो हाफिज़ साहब जो थे, वो उनकी वो मोटरसाइकिल मुझे याद है, उसकी राइड याद है, मुझे बिठाते थे अपने साथ और ले जाते थे। हाफिज़ साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसका मुस्तकबिल बच जाए, किसी तरह ये बहाल हो जाए और किसी तरह ये तहरीक इस्लामी का हिस्सा रहे, लेकिन बहरहाल ये कुदरत को मंजूर नहीं था। फासला हो गया। मुझे कभी नहीं भूलता गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का वो कॉरिडोर जहाँ अचानक हाफिज़ साहब का और मेरा आमना सामना हुआ। हम सियासी तौर पे बहुत दूर हो चुके थे, मैं MSF की बुनियाद रख रहा था। तो हाफिज़ साहब ने मुझे दो बातें कही, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक दीदा बीना थे। और ये हाफिज़ सलमान साहब का जब जो रेफरेंस दे रहा हूँ, जब वो पूरी अपनी पीक पे थे, यंग थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये एक बात सुना देता हूँ, एक सुनाने वाली नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं MSF बना रहा हूँ और अब मुकाबला होगा। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे ख़ालिद साहब मुकाबला की होएगा, मुकाबला नहीं होएगा। मैं क्या नहीं, आप साहब इस तरह नहीं होगा, ये वन वे नहीं चल सकता। ज़ाहिर है मैं भी यंग था बिल्कुल। तो मुझे हाफिज़ साहब ने सगे बड़े भाई की तरह मुझे पूरा समझाया।
उन्होंने कहा ये उतने दिन चलेगा जितने दिन तुम MSF को लीड करोगे, तुम गुजर जाओगे, ये भी गुजर जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट यही हुआ जो हाफिज साहब कह रहे थे। और एक दो उन्होंने नसीहतें की जो मैंने अपने पल्ले बांध के रखी हमेशा, आज तक बांधी हुई है। वो वक्त भी गुजर गया, हम हलीफ भी रहे और हरीफ भी रहे, और दोनों चीज़ों में शिद्दत रही। कई साल आपस में बातचीत नहीं हुई, फिर वक्त आगे बढ़ गया। चूँकि ये बातें, ये वक्त है अच्छे लम्हे याद करने का, लेकिन मोहब्बत जो थी दोनों तरफ वो कभी ख़त्म नहीं हुई। हाफिज़ साहब बहुत इज़्ज़त करने वाले आदमी थे, और हाफिज़ साहब बहुत नरम दिल आदमी थे, और बड़ा दर्द दिल था उनके अंदर। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने कई बार ये देखा है। वक्त आगे बढ़ता रहा, IGI बन गई। मैं मुस्लिम लीग के बागियों में था, अपनी पार्टी में था और रिबेल था। 88 का इलेक्शन आ गया, तो हमारा हल्का, हाँ 85 का पहले इलेक्शन आ गया। हाफिज़ साहब कौमी असम्बली के लिए खड़े हो गए मियाँ सलाउद्दीन मरहूम के मुकाबले में। मेरी वालदा MPA लड़ रही थी और मैं MSF को लीड कर रहा था। असल में तो इलेक्शन मैं ही लड़ रहा था। हाफिज़ साहब ने पहली तकरीर की, जिसका जिक्र भी कुछ लोगों ने किया। वो तकरीर सुनने वाले यहाँ इस हॉल में बहुत से साथी मौजूद हैं, और पहली तकरीर में हाफिज़ साहब ने काम खड़ा कर दिया, उठा दिया। सारे शहर की चौधराहट जो थी वो, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मियाँ सलाउद्दीन साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके साथ थी। और यंगस्टर्स जो थे उन्होंने हाफिज़ सलमान साहब की तरफ देखना शुरू किया। एक अंदाज़ बयान था, एक खिताब का नया अंदाज़ था, एक दिल नशीनी थी। ऐसा था जैसे एक मैग्नेट है और लोग जुड़ते चले गए। और मेरी अब ज़ाहिर है जमीयत के साथ बड़ी टेंशन थी उस दौर में। मैं तकरीबन मेरे आखिरी दिन थे MSF के, निकल रहा था। तो आप यकीन करें कि मैंने छुप के एक दो जगह हाफिज़ साहब की तकरीर सुनी, और छुप के मैंने वो सारा नज़ारा देखा। और मैंने अपनी वालदा मरहूमा को घर आके कहा कि हाफिज़ सलमान को कोई नहीं पकड़ता। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा पकड़ा ही नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा वो नहीं पकड़े जाएंगे, ये हाफिज़ साहब ये बुर्ज गिरा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल हम उस वक्त हरीफ थे। अदनान मुफ्ती साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो हमारे मुकाबले में थे जमात के, मेरी वालदा मोहतरमा के। जिस दिन वो गोली चली है बारूद खाने में, तो मैं भी एक साइड पे खामोशी से वॉच कर रहा था कि हाफिज़ साहब का इलेक्शन टेक्ट क्या है। तो सारे मंजर मेरी आंखों में महफूज हैं। खैर 85 गुजर गया, फिर मेल मुलाकात भी होती रही मुख्तलिफ जगहों पे। 88 आ गया। 88 में IGI ने हाफिज़ साहब को टिकट दे दिया वॉल्ड सिटी से। मैंने भी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, जमात लीडरशिप से उस वक्त बनती नहीं थी। मैंने भी अपने कागज़ जमा करवा दिए, या शायद दीवारें लिखवा दी। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई आए और मुझे बिठाए, तो मुबशर साहब कोई बिठाने वाला नहीं। तो बड़ी परेशानी कि अब क्या करें, इलेक्शन लड़ना नहीं है। हम तो इस चक्कर में थे कि कोई आके बिठाएगा। कोई ये बातें आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये रियलिटी और ये हिस्टोरिकल है। तो मुझे कुछ समझदार लोगों ने कहा कि भाई ये इलेक्शन ना लड़ना, पार्टी फारिग कर देगी, में रहना भी है और कोई आपको बिठाने के लिए नहीं आ रहा। तो हमारे एक दोस्त थे, फ़ारूक भट्टी साहब जानते हैं, शहबाज लोधी, वो हाफ़िज़ साहब के बड़े आशिक हैं। तो शहबाज लोधी साहब ने कहा कि फ्रिंज करिए कि उनकी करिए। मैं क्या दसो फिर हाफ़िज़ साहब ने मशवरा कर लो। आप अंदाज़ा करें, बोलचाल नहीं है, मुलाकात नहीं है सालों से। तो खैर शहबाज लोधी साहब रेटिगन रोड गए, हाफ़िज़ साहब से बात की। रात के 12:30 बजे मेरा वो दरवाज़ा जो था उसकी वो खटखटाया गया, तो हाफ़िज़ साहब अकेले खड़े। मैं क्या आ जाओ जी। सालों के बाद मिले। इट हार्डली टुक 5 मिनट्स। तो हम फिर पहले इसकी तरह एक पेज पे आ गए। तो मुझे हाफ़िज़ साहब ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं संभालता हूँ सारे मामले। अब हाफ़िज़ साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी वो टिकट मुझे दे दिया है, खड़ा साद रफ़ीक को कर दिया। हालांकि उन्होंने थोड़ी खड़ा किया था। शहबाज साहब ने कहा उन्होंने खड़ा ही रहने दो। उन्होंने कहा खड़ा रहने दो, क्योंकि वो उस वक्त ये चाहते थे कि फ़ारिग हो जाए। तो हाफ़िज़ साहब बड़े परेशान हुए कि अब इसका मैं क्या करूँ। तो हाफ़िज़ साहब ने कहा कि आपके लीडरशिप जो है वो तो कहती है खड़ा रहने दो। फिर मैंने उन्हें कहा कि तुसी वाई साहब ना गल करो, क्योंकि वाई साहब हमें समझते थे। सो मुख्तसर यह है कि शहबाज साहब से तो बात ना हुई, वाई साहब से हाफ़िज़ साहब ने बात की। वाई साहब आए और हमने हार हाफ़िज़ साहब के गले में डाला, और मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा था हाफ़िज़ साहब की उस कैंपेन में। और जो MSF से रिलेटेड लोग थे वो नाराज़ कि ये तुमने क्या किया। मैंने कहा भाई ये कोई नज़रियाती लड़ाई नहीं है इनके साथ मेरी, ये हालात का जबर था जो हम एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो वक्त आगे बढ़ता रहा, लातादाद वाक़यात हैं, मैं उसको कर्टेल करता हूँ।
उसके बाद ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, फिर दोबारा करीबी हो गए, कभी कभार मिलते भी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2002 का इलेक्शन और उससे पहले 2001 का इलेक्शन, अभी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अपोजिशन का अलाइंस नहीं बना था, तो जमात इस्लामी ने भी 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में सीटें जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जीती और PMLN ने भी जीती। अब इन्हें मिलाए कौन, और जनरल मुशर्रफ का दौरे जबर। तो जमात इस्लामी लाहौर का जो दफ्तर है लिटन रोड वाला, उसे हम अपने ही दफ्तर समझते थे। हाफिज़ साहब मेरा ख्याल है उस वक्त अमीर जमात थे, लाहौर के नायब अमीर थे, ठीक है, मगर सियासी अमूर के सरबराह थे। तो खैर हमने बातचीत शुरू की और एक ट्राइड पार्टी अरेंजमेंट किया। अभी ये ARD नहीं बनी थी, अभी ये बाद में बनी, हमने ARD पहले ही बना ली लाहौर में। तो उसका खूबसूरत पहलू यह है कि जमात इस्लामी ज़िला नाज़म के लिए उम्मीदवार नहीं थी और हाफिज़ साहब ने कहा कि आप और पीपल्स पार्टी फैसला करें, आपके वोट ज़्यादा हैं, हम कोई टाउन लड़ा देंगे अपने किसी आदमी को। मैंने अपने लोगों की शक्लें देखी तो मैंने सोचा कि ये वोट तो है ना, जो खड़ा किसे नहीं होना। एक कॉल आएगी उधर से कैंटोनमेंट से, बंदे लेट जाएंगे, दूसरी तरफ भी यही हाल था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने परवेज़ मलिक और अय्याज सादिक साहब से मशवरा किया और मैंने हाफ़िज़ साहब को एक मिनट बाहर ज़रा मेरी बात सुने। हाफ़िज़ साहब ने मेहरबानी की, बाहर आ गए दफ्तर से, जमात के दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, कासिम ज़ियाद साहब भी थे, चंद साहब भी थे। तो मैंने हाफ़िज़ साहब को कहा कि हाफ़िज़ साहब वो ज़िला नाज़म आप ही लड़ लें। कहते मैं तो उम्मीदवार ही नहीं। मैं कहा नहीं, आप हमारे उम्मीदवार हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आप मुश्किल समझें, यहाँ खड़ा कोई नहीं होगा सिवाय आपके। तो मैंने जब रिक्वेस्ट की तो मुझे कभी ना नहीं करते थे, मान गए और हाफिज़ सलमान साहब ने डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन लड़ा और PPP और PMLN ने ऑल आउट उनकी सपोर्ट की। हाफिज़ साहब वो इलेक्शन जीत गए थे, उनसे वो इलेक्शन छीना गया पैसे की बुनियाद पे, और वो जो साहब उस वक्त ज़िला नाज़म हुए थे उनके ग्रां तो गुजरेगी ये बात, लेकिन पैसे की बुनियाद पे वो इलेक्शन जीता गया था। जीता इलेक्शन हाफिज़ सलमान भट्ट ने था। जी अजीम भाई, 4 इकदे लगे सन, वैसे वीक लगे सन, सारों ने पैसे पूल किए थे हमारे खिलाफ। बहरहाल हाफिज़ साहब वो इलेक्शन दरअसल जीत चुके थे। आगे आए तो 2002 आ गया, सारी लीडरशिप हमारी जलावतन थी, वोट मौजूद थे। वो बड़ा मुश्किल काम था, जमात के साथियों को भी साथ लेके चलना था, मुस्लिम लीग नून को भी लेके चलना था। मियाँ साहब जलावतनी काट रहे थे, तो बहरहाल वो भी एक पुल सिरात था जो हमने अबूर किया। तो 3 नशिस्तें जमात के साथियों ने लड़ी, मगर जो हाफिज़ साहब वाली सीट थी, तो हाफिज़ साहब को मैं ये बिल्कुल कबूल करता हूँ और मियाँ अज़हर साहब इस बात पे बरसों मुझसे नाराज़ रहे कि कोई दूसरा आदमी नहीं था जो मियाँ अज़हर साहब का सामना करता, क्योंकि वो उस वक्त किंग्स पार्टी के सदर थे। ये हाफिज़ सलमान भट्ट ही कर सकते थे, वो पीछे हटने वाले आदमी नहीं थे। सो हाफिज़ साहब को मैंने कहा जी मेहरबानी करें, आप वहाँ से लड़ लें, मान गए बात। तो हम भी जाके तकरीरें करते थे, मगर आप उस शख्स की दरवेशी और सादगी देखें। मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था शहर से कि कैंपेन ख़त्म करके तो शाम को जब रात को 12-1 बजे आना, तो मैंने कई बार देखा वाला घर है, वो उनका ही घर था, अपना ही था। तो वो हाफिज़ साहब वहाँ पे वो कालीन पे लेटे और सो गए हैं। और हाफिज़ साहब यकीनन एक मर्द कलंदर थे। उनके रेटिगन रोड के घर पे मैं दर्जनों नहीं सैकड़ों बार गया हूँ।